ये दान और ये दक्षिणा क्या सिर्फ ब्राह्मणों को ही देनी चाहिए या किसी ज़रूरतमंद को, आदमी को देते हैं तो वो भी हमारे पितरों तक पहुंच जाती है? इसका लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसके बारे में आप बताएं थोड़ा सा हम लोगों को। सचिन जी, दो चीज़ें हैं। देखिए, आप अपने इसमें कंडीशंस क्या हो गई कि आपने अपने माता पिता को खाना खिलाया जी, ठीक है ना, उन्होंने 2 रोटी खाई या नहीं खाई जो भी है, 2 रोटी खाई उन्होंने, और आप ब्राह्मण को भी खाना खिला रहे हैं, ठीक है ना। अब माँ की रोटी छोड़कर तो ब्राह्मण को नहीं दे सकते, जी, या ब्राह्मण की रोटी छोड़ के तो माँ को नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है। पहला कर्तव्य किसका बनता है आपको? माता जी का। माता जी का, कि भैया जो लोग अलाइव है पहले उनकी सेवा करनी चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, हमारे सनातन धर्म में भी लिखा हुआ है कि जो लोग जीवित है, अगर आपका घर इतना परिपूर्ण नहीं है कि आप उनके पितरों का कुछ कर सको, उनका भंडारा कर सको, उनका ये कर सको, तो पहले अपने घर का संचय करो, उसके बाद आगे की क्रिया करो। पितरों को याद करना, पितरों के नाम से दान देना, पितरों का भोग लगाना, ये एक अलग सामाजिक रूप है, अलग कॉन्सेप्ट है सारा का सारा। और इसके अंदर आप जो कर रहे हो ना, श्रद्धापूर्वक कर रहे हो, ठीक है ना, इनकी ब्लेसिंग्स के लिए कर रहे हो कि इनका आशीर्वाद हमें बना रहे जी, ये चीज़ है। अब आप कह रहे हो कि कुंडली में दान क्या करने चाहिए? नहीं, वो तो आप बताएंगे दान क्या करने चाहिए, आप बताते भी हैं। मैं ये बस मेरा ये प्रश्न था कि क्या दान सिर्फ ब्राह्मण को ही लगता है? नहीं, ब्राह्मण को भी लगता है, कुत्ते को भी लगता है, कौवे को भी लगता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर मेरे सामने कोई ज़रूरतमंद आदमी खड़ा हो और मेरे सामने एक ब्राह्मण खड़ा हो, तो ब्राह्मण मेरे लिए पूजनीय है, ठीक है। लेकिन मेरे लिए ज़रूरतमंद आदमी की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि उसको उस खाने की, उस दूध की, उस दक्षिणा की ज़रूरत है। ऐसे में ना आप ये कह रहे हैं कि भैया आप लोगों की सेवा करें, उसमें कोई हार्म नहीं है। भगवान ने तो पैदा किया है आपको जी, ये सृष्टि उसी की रची हुई है। आप उसको दान दे रहे हो, उसका तो पहले ही शनि खराब है ना, तभी तो वो दान ले रहा है। किसका शनि खराब है, ब्राह्मण का या जिसको मैं दान, मतलब जो भिखारी है? मेरा मतलब भिखारी से या धनवान ब्राह्मण से नहीं था, मेरा मतलब था कि दान सिर्फ ब्राह्मण को ही लगता है, ये था। वो जो आपने दान किया है वो आपके कर्मों को लगेगा, आपके भाग्य को लगेगा। अच्छा, पितरों का जो दान लगेगा वो ब्राह्मण को लगेगा, इसलिए ब्राह्मण को पूजा, ब्राह्मण भोज कराया जाता है, इसलिए ब्राह्मणों को श्राद्ध में खाना खिलाया जाता है। बड़े बुजुर्ग हो गए, पंडित हो गए, उससे ऊपर की कोई कुल है ही नहीं ना। ब्राह्मण से ऊपर की क्या है बताओ ना। ब्राह्मण सबसे बड़े पूजनीय होते हैं, चाहे कोई भी ले लो, चाहे हिंदू ले लो, कैसे भी ले लो, कोई भी, मैं जाति की बात नहीं करूंगा, लेकिन कैसे भी ले लो, ब्राह्मण पूजनीय है हर घर में। आपके घर में भी ब्राह्मण आ जाए ना तो आप भी पैर हाथ लगा के आशीर्वाद लोगे। जी, मैं तो खैर खुद ही, आप ब्राह्मण हो और बस बात ही खत्म हो गई। तो इसलिए ये अलग कॉन्सेप्ट है पितरों का ना।